चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स है। इसके लिए हमने कल चार्ट बनाया था। जो हम चार्ट बनाते हैं तो कैसे हम चार्ट बनाते हैं ये सीखा था हमने। अब इसी के चार्ट के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको करने हैं। तो कल हमने ये चार्ट ड्रॉ किया था। तो इस चार्ट में हमने वैल्यूज़ ड्रॉ की थी। जैसे पहले साइन की वैल्यू कैसे आती है 0.4 से 0.400 जीरो का रूट कितना हो जाता है 0। 1/4 1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 1 और 4 आएगा 2। 1/4 को हमने कैंसिल किया 1/2 आया 1 रूट से कैंसिल बाहर आ जाएगा लेकिन √2 और √2 रूट से बाहर नहीं आएगा तो 1/√2 ये हो गया था। फिर यहाँ पर 3/4 है तो 3 रूट से बाहर आ पाएगा नहीं आ पाएगा तो √3 हो जाएगा 4 आएगा बाहर तो ये हो जाएगा 2 तो √3/2। ये 4/4 था हमारे पास 4 से 4 कैंसिल किया हमने 1 आया √1 इसके इक्वल आएगा 1 के। फिर हम क्या करते हैं इन वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं। जो 90 की वैल्यू वो 0 हो जाती है, जो 60 की वो 30 हो जाती है, 45 की सेम रहती है क्योंकि ये मिड वैल्यू है आपकी। फिर 30 की 60 हो जाती है और 0 की 90 पर हो जाती है। फिर हमने 10 की वैल्यू फाइंड की थी। 10 की वैल्यू हम कैसे करते हैं फाइंड साइन अपॉन कोस से। तो साइन और कोस की वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो 10 की वैल्यू आती है तो 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे 0 आएगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आएगा। फिर 1/√2 और 1/√2 डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 1 आएगा। फिर 1√3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल √3/1 आएगा, इसको √3 लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है। 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। तो हमेशा याद रखना अगर आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइन आता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर आपको क्या कर देना है, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ होगी फिर इसको रिवर्स कर देना है। ये वैल्यू इधर ये इधर ये इधर और ये यहाँ पर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रेसिप्रोकल कर दो आप tan का, क्योंकि कोट tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर बात आती थी हमारी सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम कोस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा। लेकिन 1 नीचे आप लिख भी सकते हो नहीं भी। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा तो 1 नीचे लिख सकते हो नहीं भी। लेकिन यहाँ पर फिर आता है हमारे पास 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा और 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइन। फिर इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं। तो फिर ये रिवर्स कर देते हैं। या फिर हम कोसेक के लिए हम क्या कर सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे कोसेक की वैल्यू मिलेगी। या फिर आपको क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है फिर रिवर्स कर देना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है फिर रिवर्स कर देना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर रिवर्स कर देना है। ओके तो फ्रेंड्स ये हमारा चार्ट हो गया। अब इसके बेसिस पर करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको एक्सरसाइज 23A में। 23A में एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन किया है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पहले आपको दिया है फर्स्ट में साइन 30 इंटू कोस 30। देखो ये साइन 30 कोस 30 बीच में कोई साइन नहीं है तो बीच में हम क्या लेंगे मल्टीप्लाई साइन लेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और √30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो ये इसका आंसर आ गया। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही आप सेकंड वाला पार्ट कर लोगे। इसका सेकंड वाले पार्ट में दिया है आपको tan 30 और इंटू में कितना tan 60। तो tan 30 की वैल्यू करोगे तो 1/√3 आएगी और tan 60 की वैल्यू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा 1। तो ये 1 आ गया आपका। फिर इसमें थर्ड वाला पार्ट करेंगे हम। थर्ड वाले पार्ट में आपके पास क्या कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ये वैल्यू आप चार्ट से देख सकते हो या फिर आप इनको याद भी कर सकते हो। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/4। 4 और 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/4 या फिर आप कह सकते हो 1/2। फिर आप क्या करोगे इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हो। फोर्थ क्वेश्चन में फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है ये कोसेक स्क्वायर 60 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। इसको सोल्व करेंगे तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो ये हो जाएगा 2/√3।
ऐसे याद रख सकते हो आप इसे। tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये 1/√3 होती है। इसका कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो ये 2 2 से 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 करोगे तो 3/3 आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन दिया है कुछ इस टाइप से, sin स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री लगा सकते हो, फिर प्लस कोट स्क्वायर 45। तो जैसे भी आप इन क्वेश्चन को करते रहोगे आपको वैल्यू भी याद होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिस में करते रहो, क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतनी ही वैल्यू आपको ये लर्न हो जाएंगी। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1/2। अगर हम करेंगे इसे तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1, फिर डिवाइड बाय 1, यहाँ एलसीएम 4 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 3 + 4 और 1 8 हो जाएगा, और 8 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 5th। तो ये आंसर 5th हमारा 2 आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं, पार्ट करते हैं 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में देखो इसमें क्या गिवन किया है। 6th पार्ट में भी ऐसे ही आपको कुछ गिवन किया है, कोस स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी कोस 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल। तो कोस 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, तो √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपको वैल्यू याद कर लेनी है, 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 12 आ गया, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 आ गया हमारा। तो अब इसको यहाँ पर करेंगे हम प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 3 4 3 से 12 3, और फिर ये यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 होगा ना, क्योंकि यहाँ 12 एलसीएम है। तो अब इन्हें प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कितना 28 और 3 कितना हो जाएगा 31/2। इसको क्या लिख सकते हो 12 2 ज़ा 24 7/12 7/12 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6th पार्ट। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर फर्स्ट में tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, ये आपको फाइंड करना है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे वैल्यू याद होना शुरू हो जाएंगी, और आप इन्हें रिलेट करके भी बना सकते हो। कि तो आप सबसे पहले बस साइन की वैल्यू को याद रखना है आपको, इन साइन की वैल्यू से आप सबकी वैल्यू बना सकते हो। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1 और प्लस 3, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 1 13, तो 13 डिवाइड बाय 3 कह सकते हो इसे, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कितना कह सकते हो 3 4 ज़ा 12 1/3 कह सकते हो। सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि tan 45 डिवाइड बाय कोसेक 30 की वैल्यू, फिर प्लस सेक 60 और डिवाइड बाय किसकी वैल्यू कोट 45 की वैल्यू, माइनस 5 साइन 90 और डिवाइड बाय किसकी वैल्यू 2 कोस 0 की वैल्यू। आप इसे सोल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा
टेन 45 1 होता है, 1 हो गया। कोसेक 30 क्या होता है, कोसेक होता है 30, जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2/1 कह सकते हैं 2। सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी क्या होगी, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 कितना हो गया 2, कोट 45 1 माइनस 5, साइन 90, साइन 0 0 होता है, साइन 90 होता है 1 2, कोस 0 होता है 1। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, क्योंकि इसके नीचे 2 है ऑलरेडी। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 5 माइनस 5 0, और ये आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ गया हमारा 0। तो ये आंसर आ गया हमारा 0। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन किया है आपको, तो थर्ड पार्ट में गिवन किया है हमें क्या, 3 साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 माइनस 5 कोस स्क्वायर 45, ये हो गया हमारा। तो इसको हम करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 3 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस 2 टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस 5 कोस 45, कोस 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर देना है। अब ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 3 और इंटू 1/4 कर देंगे, प्लस 2 इंटू √3 का 3 हो जाएगा, माइनस 5। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4, इसको 6 डिवाइड बाई 1, या 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाई 4, और ये प्लस 1, इसको एलसीएम लेंगे तो 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 4। तो ये आ गया हमारा 7 डिवाइड बाई 4। सॉरी, यहाँ पर ये कोस 45 है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा अगर, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 4 और एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे इसको हम ले सकते हैं 6 डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर 5.2। अब अगर हम 4 एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 का 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 24 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 से 4 होते हैं, तो 2 5 से 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। अब 3 प्लस 24 माइनस 10 कितना करोगे तो कितना आएगा, 24 माइनस 10 करोगे तो 14 आएगा, डिवाइड बाय 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17 डिवाइड बाय 4, या फिर इसको कह सकते हैं 4 1/4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको यहाँ पर प्रूव करना है वैल्यूज़ को, यहाँ पर आपको गिवन किया है तो आपको प्रूव दैट करना है आपको, कि प्रूव दैट, फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30 इक्वल्स टू 1, ये है हमारे पास। तो इसको सोल्व करना है आपको। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसका मैं सबसे पहले मैं LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 और साइन 30, ये है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू लेते हैं तो √3/2 हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 एलसीएम 3 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 1 हो गया, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट है इसका, ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन किया है, कोस 30
इंटू कोस 60 माइनस साइन 30 और साइन 60। इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले LHS लेते हैं। इसमें LHS लेंगे तो कोस 30 और कोस 60 माइनस साइन 30 और साइन 60। अब कोस 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2 माइनस साइन 30 होता है 1/2 और कोस 60 होता है √3/2। अब इनको वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √3/4 और माइनस √3/4। दोनों को कैंसिल कर दो क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो आ गया 0 हो गया, हैंस प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं अब थर्ड पार्ट में आपको दिया है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 1। ये आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो 1 के इक्वल प्रूफ करते हैं इसको हम। तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमने ये LHS लिया है। अब यहाँ पर ये 2 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1, हो गया, हैंस प्रूव। ये प्रूव हो गया हमारा। इसका अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट में दिया है आपको कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स टू कोस 60। तो ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए कोस 30 की वैल्यू रखेंगे। कोस 30 कितना होता है हमारा, कोस 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 30 होता है 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे LHS में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 4 3 - 1 मीन्स 2/4 मीन्स ये कितना हो जाएगा 1/2। अब RHS देखेंगे, RHS हमारे पास कितना, कोस 60, तो कोस 60 है तो कोस 60 की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, कोस 60 की वैल्यू को लिखते हैं 1/2, तो हो गया ये LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। करते हैं हम इसमें, इसका 5th पार्ट दिया है आपको। देखिए इसके 5th पार्ट में आपको गिवन किया है tan 60 + 1 डिवाइड बाय tan 60 - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 30 डिवाइड बाय 1 माइनस कोस 30। अब इसको करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, अगर हम LHS लेते हैं, यहाँ से LHS लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 + 1 और डिवाइड बाय tan 60 - 1, ये करेंगे होल स्क्वायर। अब tan 60 की वैल्यू रखेंगे, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ +1 और डिवाइड बाय √3 - 1 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सोल्व कर सकते हो आप या फिर पहले रेशनलाइज भी ले सकते हो इसको। अगर हम होल स्क्वायर ले लेते हैं दोनों वैल्यू पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 + 1 होल स्क्वायर और √3 - 1 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a² + b² और +2ab डिवाइड बाय, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, a² + b² और -2ab
फिर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3, ये 1 और ये प्लस 2√3 और डिवाइड बाय 3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब इसे करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2√3 और डिवाइड बाय 4 माइनस 2√3। कॉमन ले लेंगे 2 तो आ जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ पर भी 2 प्लस 2 माइनस √3। ये कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ये आ गया है हमारा LHS। अब हम RHS को सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिलेगा हमें। तो अब हम RHS लेते हैं। RHS को देखें अगर हम तो RHS कैसे सोल्व होगा। RHS में दिया है 1 प्लस कोस 30 डिवाइड बाय 1 माइनस कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। तो LHS इजिकल्स टू हो गया है RHS और हो गया है ये प्रूव। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है, 5th नहीं 6th पार्ट है। इसमें दिया है 3 कोसेक स्क्वायर 60, ये दिया आपको 3 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 और प्लस सेक स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम LHS लेते हैं पहले, तो LHS लेते हैं तो 3 कोस सेक स्क्वायर 60 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 45। 3 कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो ये 2/√3 हो जाएगा। माइनस 2 कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 60 की होती है, तो वो कितनी होती है हमारी √3 होती है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस सेक 45 कितना होगा √2 होगा, कोस 45 का रेसिप्रोकल। तो अब इसे हम करेंगे तो यहाँ 3 और 2 2 से 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल तो 4 माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 और ये आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पर हम हैंस प्रूफ कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में आपको भी प्रूफ दैट करना है कि प्रूफ दैट फर्स्ट में साइन 2 इंटू 30 किसके इक्वल 2 tan 30 और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 के, ये आपको प्रूफ करना है आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको प्रूफ कैसे, अगर हम यहाँ पर लेते हैं LHS, तो यहाँ पर है LHS साइन 2 इंटू 30 मीन्स क्या कह सकते हो इसे साइन 60 कह सकते हो। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब RHS लेते हैं, RHS 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। करते हैं इसे सोल्व तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाय √3 और डिवाइड में 1 प्लस 1/3। इसको करेंगे तो 2 डिवाइड बाय √3, 3 इधर आ जाएगा तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर भी है हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर था तो ये 3 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर और ये सबसे 3 सबसे ऊपर हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय √3 इंटू 4। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2
और यहाँ पर ये √3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा √3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाता है प्रूफ हमारा LHS इजिकल्स टू RHS आ गया है। तो इसको भी हम प्रूफ कर देंगे, हैंस प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, क्या गिवन किया है, सेकंड पार्ट में गिवन किया है इसने किस कोस 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये सभी जो दिए हैं इसने, ये सभी फॉर्मूलेज हैं जो हम आगे आने वाले 11th क्लास में सीखते हैं। तो यहाँ पर ये अभी इनका सिर्फ इसे डायरेक्ट यूज़ सिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर LHS लेते हैं अगर हम, तो LHS कितना हो जाएगा कोस 2 इंटू 30 और 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। RHS लेंगे तो RHS कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू फिर हम रखेंगे, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे और 1 प्लस 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 1/3 और यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारी यही आनी चाहिए जो कोस 60 की वैल्यू आ रही है, 1/2 आना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 आएगा ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, यहाँ पर इसको 1 लिया है, इसके नीचे 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 1/2। तो ये भी हो गया हमारा हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट में इसमें बोला है इसने tan 2 इंटू 30, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 tan 30 और डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो अब इसमें अगर हम करते हैं LHS लेते हैं, तो LHS कितना है tan 2 इंटू 30 और tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1/√3 या √3 tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हम अब RHS लेते हैं, RHS में अगर हमारे पास है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3 होती है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 की वैल्यू √3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 और हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको करेंगे तो 2 डिवाइड बाय √3, ये 3 इधर एलसीएम आएगा तो 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 3, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 सबसे ऊपर जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 डिवाइड बाय √3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इस √3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा √3। तो LHS इजिकल्स टू किसके आ गया RHS के, LHS इजिकल्स टू आ गया RHS। तो LHS इजिकल्स टू RHS आ गया, तो हो गया ये हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें B पर राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये आपके एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये 45 के हो जाएंगे, ये 90 है तो ये 45 और 45 के हो जाएंगे। अब
अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो अगर हमने इनको एक्स और एक्स लेट किया है तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, या फिर हम इसको कह सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x√2। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x√2 आ गया है। अब आप इसकी हेल्प से किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। जैसे ये कह रहा है कि sin 45 को फाइंड करना है, तो sin 45 ये वाला ले लो या ये वाला, इसको हम बेस ले रहे हैं और इसको हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया, तो ये हो गया 1/√2। फिर सेकंड में कह रहा है ये क्या फाइंड करना है आपको, cos 45 हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, भी x√2 है, तो x कैंसिल हो गया 1/√2। फिर थर्ड में कह रहा है कि tan 45 ये हमारा 1 आने वाला है, तो यहाँ पर tan 45 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 1/1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 में भी आपको प्रूव दैट करना है। कह रहा है कि प्रूव दैट, यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, और ये कह रहा है कि प्रूव दैट, फर्स्ट में कह रहा है कि sin 60 इक्वल्स टू 2 sin 30 और cos 30। तो इसमें अगर हम LHS लेते हैं, LHS कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। फिर RHS ले लें अगर हम, तो RHS कितना हो जाएगा, RHS है 2 sin 30 और cos 30। इसको अगर हम इसको देखें अब हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, sin 30 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2, और cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, √3/2, तो हो गया हैंस प्रूफ। इसी का ही हमारे पास सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि 4 sin टू द पावर 4 30 डिग्री, फिर प्लस cos टू द पावर 4 60 डिग्री, फिर -3 cos टू द पावर 2 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स टू 2। ये करना है अब आपको। इसको करेंगे अगर हम तो कैसे होगा, तो LHS लेते हैं इसमें हम, LHS से 4 sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो 4 cos, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो इसकी पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, प्लस cos 60 होता है कितना 1/2, इसकी पावर कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे, -3 cos 45 होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 90 होता है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आंसर हमें क्या लाना है, 2 2 जा, अब ये 4 टू दी पावर 4 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 16 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा। यहाँ -3 आएगा और ये 1/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। 4 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और ये -3 और ये हो जाएगा 1 - 2 / 2। अब 4 और ये हो जाएगा 2 / 16, ये -3 और ये -1/2। अब इसको 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो 4 4 जा 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस और 3 / 2 आ रहा है। तो ये 3 / 2 2 आएगा और ये 1 + 3 कितना जाएगा 4 और 4 / 2 कितना जाएगा 2। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको किस टाइप से दिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ sin x = cos x देन फाइंड, तो आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड x।
एक्स और वेयर एक्स इज एक्यूट एंगल, एक्स एक्यूट एंगल। तो हमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल दिया है, कोस एक्स के इक्वल दिया है। तो कोस एक्स को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और साइन डिवाइड बाय कोस कितना हो जाता है, टेन हो जाता है। ये टेन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और टेन की वैल्यू कहाँ पर 1 होती है, टेन की वैल्यू 45 पर 1 होती है। तो टेन 45 की वैल्यू रखी हमने, तो एक्स इक्वल्स टू हो गया 45। तो ये इस टाइप से फाइंड करना है हमें। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है कि यहाँ पर दिया है कि टेन थीटा इक्वल्स टू किसके, टेन थीटा नहीं, ये वाला टेन नहीं है, ये है सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो आपको फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो कोस थीटा कर लिया। कोसेक किसका होता है, साइन का, तो 1 साइन कर लिया इसको। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और टेन थीटा, और यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा किसके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, और साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो गया, और टेन थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा, टेन 45 के इक्वल। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ये करना है हमें किस में, इसके सेकंड पार्ट में। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया है इसने, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है हमें इसके थर्ड पार्ट में दिया है आपको टेन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। टेन थीटा कोट थीटा के इक्वल है, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे, इसको क्या कह सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन और कोस में ये चेंज होते हैं आपके इस फॉर्म में। तो अब ये साइन इधर आएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस इधर आएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। यहाँ पर इसको क्या रह जाएगा, 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, टेन 45 के, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले स्क्वायर हटा सकते हो, इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये 1 था हमारा, जैसे ये 1 है, तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √1, और टेन थीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 और टेन थीटा। अब आप क्या रख लो, इसको टेन 45 रख लो, और अब आप थीटा को क्या कह सकते हो, 45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है, हमारा 7th का फोर्थ पार्ट। तो 7th के फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ़ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, राइट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, इफ बोथ द एंगल्स एक्स एंड वाई आर एक्यूट, अगर दोनों ही एंगल एक्यूट्स हैं हमारे। तो वैसे तो इसमें डायरेक्ट अगर हम रिलेशन देखें, दोनों ही एंगल, कोई भी एंगल्स क्या है हमारे, किसी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स, तो उन दोनों का सम 90 आता है, उन दोनों का सम 90 आता है। लेकिन अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस वाई। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो आप कोस थीटा ये हो रहा है हमारा, तो इस कोस थीटा को हमने लिखता है साइन 90 माइनस वाई। साइन 90 माइनस वाई, साइन से साइन कंपेयर किया तो यहाँ पर थीटा एंगल किसके इक्वल होएगा, एक्स इक्वल होगा 90 माइनस वाई की, तो एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा हमारा 90 के। तो ये वाले क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, इसके लिए हम डिटेल में, तो आप आगे समझ में आ जाएगा ये किस टाइप से हमने साइन 90 माइनस वाई किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का फोर्थ पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 45, राइट ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर ये हमने रिलेशन अभी भी किया है। तो ये रिलेशन अभी भी किया है हमने कि साइन एक्स, इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई है, देन क्या होगा, तो देन एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई का सम 90 होगा, 45 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है, तो इसमें हमारा फॉल्स है, फॉल्स फर्स्ट वाला ये फॉल्स है। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखें इसका हम सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सेक थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा होगा क्या। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम LHS को ले लेते हैं। LHS को अगर हम ले रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोट सेक थीटा कोट थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा कहते हैं, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है,
कोस का रेसिप्रोकल। ऐसे हम कोट को क्या लिखते हैं, कोस और साइन के टर्म में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये याद रखना, कोस को हम कोस अपॉन साइन लिखते हैं, कोट को हम कोस अपॉन साइन लिखते हैं और टैन को हम साइन अपॉन कोस लिखते हैं। कोस से कोस कैंसिल, वन अपॉन साइन आ गया और वन अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। तो वन अपॉन साइन थीटा इक्वल होगा कोसेक का, इसका मीन्स ये है आपका ट्रू। फिर अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि फॉर एनी वैल्यू थीटा स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना है, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक ये वाली आइडेंटिटी है, एक है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं किसमें, यहाँ पर ये 3 आइडेंटिटी होती हैं जिसमें वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि आपको बताना है कि फर्स्ट में कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज और डिक्रीज, साइन थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो। तो आप अगर हम साइन की वैल्यू को देखें, तो अगर हम चार्ट में जाते हैं तो देखिए चार्ट में अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, साइन के लिए हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है। अगर आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, 0 से 1 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा डिक्रीज होगा एज थीटा इंक्रीज। अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो कोस थीटा 1 से 0 की तरफ चलता है तो डिक्रीज होगा। टेन थीटा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा अगर थीटा को डिक्रीज करोगे। अगर आप थीटा को डिक्रीज करोगे तो साइन थीटा भी डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि √3 है, फिर 1 है, फिर 1/√3, फिर 0। तो देखो इन्फिनिटी से डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमेशा क्या होता है कि अगर आप टेन थीटा में थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इन दोनों में इंक्रीज आएगा और इसमें डिक्रीज आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन ये कह रहा है कि √3 के प्लेस पे आपको 1.732 रखना है। तो आपको बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.26 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। तो 0.866 या फिर आप कह सकते हो 0.87, राउंड ऑफ करके 0.87 भी आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर ये हो गई वैल्यू। फिर कह रहा है कि आपको सेकंड में क्या फाइंड करनी है, सेकंड में आपको क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर 2 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 डिवाइड बाय tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय tan 30 कितना होगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, √3 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2√3। और अब √3 की वैल्यू को यहाँ पर 1.732 रख लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 और 2 3। तो ये हो जाएगा 3.46 या फिर 3.47 भी आप इसको कह सकते हो। 3.46 या 3.46 कह सकते हो, 7 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है आपकी 5 से लेस है। तो 3.46 हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है किसकी, cos 3a माइनस 2 cos 4a डिवाइड बाय साइन 3a प्लस 2 साइन 4a। यहाँ पर ये वैल्यू बतानी है व्हेन a इक्वल्स टू कितना, 15 डिग्री हो। तो a इक्वल्स टू 15 डिग्री हो तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, 15 रख देना है a के प्लेस पर। तो 3 cos 15 माइनस 2 cos 4 15, फिर कर लेंगे साइन 3a 15 माइनस 2 साइन 4 इंटू 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो कोस ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा, कोस 45, 2 कोस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन 45 हो जाएगा एंड माइनस ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा 2 साइन
60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू जाएगी, कोस 45 1/√2 होता है, -2 कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, डिवाइड बाय कोस 40 की वैल्यू 1/√2 होती है, +2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो √2 एलसीएम आएगा और ये 1 - √2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/√2 एलसीएम आएगा और √2 की √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना जाएगा, √6 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 - √2 और 1 + √6। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में देखेंगे इसमें क्या है हमारे पास। पार्ट सेकंड में भी आपको कुछ इसी टाइप से वैल्यू दी है, 3 साइन 3b प्लस 2 कोस 2b प्लस 5 डिवाइड बाय 2 कोस 3b माइनस साइन 2b माइनस 10 ये दिया है आपको। और आपको वैन एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको, b = कितना दिया है, 20। तो b = 20 दिया है तो 20 पुट कर लेंगे, 3 साइन 320 प्लस 2 कोस 220 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 कोस 320 माइनस साइन, यहाँ पर 2 साइन भी है, यहाँ पर 2 साइन नहीं है, यहाँ पर साइन 220 प्लस 5 ये रखा हमने। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 60 प्लस 2 कोस 45 डिवाइड बाय 2 कोस 60 माइनस साइन 45। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 3 साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कोस 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाय 2 कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 40 की वैल्यू 1/√2। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2√3 2√2 या फिर 2, सिर्फ 2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 एलसीएम आएगा। इन दोनों का एलसीएम सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ तो हमारे पास क्या रहेगा, 3√3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 मिलेगा हमें, तो यहाँ जाएगा 2√2 डिवाइड बाय इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा हमारे, 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 एलसीएम क्यों आ रहा है, 2 एलसीएम इसलिए आ रहा है कि 2 को हम क्या कह सकते हैं, √2 × √2 कह सकते हैं, और √2 तो √2 है ही, तो √2 और 2 एलसीएम आ गया 2। अब यहाँ पर 2 ही रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 2 माइनस √2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर हमने 2b - 10 में यहाँ पर 2b + 5 कर दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर ये मिस्टेक आ गई है। ये कितना होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ माइनस साइन होता, यहाँ माइनस साइन होता, तो ये क्या होता है हमारा, चलो इसे दोबारा से ही करते हैं हम इस वाले पार्ट को। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हम इसको अगेन करते हैं। तो सेकंड पार्ट अगर हम इसमें अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 3 साइन 3b प्लस 2 कोस 2b प्लस 5 डिवाइड बाय कितना, 2 कोस 3b माइनस साइन 2b माइनस 10 ये था हमारे पास, और वैन a b = 20 था। तो अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 साइन 3b के प्लेस पर 20 प्लस 2 कोस
बी के प्लेस पर 20 प्लस 5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos 3b, बी के प्लेस पर 20 प्लस साइन, और ये यहाँ पर 2 के बी के प्लेस पर 20 माइनस 10 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 साइन 60 प्लस 2 cos 20 और ये 40 और ये 45 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos 60 प्लस साइन 30। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 इंटू 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 45 की वैल्यू √2 डिवाइड बाय 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर हमने एक मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, ये यहाँ पर माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। तो अब अगर इसे हम करते हैं तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। तो 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो इसका फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3√3 और प्लस 2√2, यहाँ पर 2√2 हो जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहे हैं हम, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, ये हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आपके पास 3√3 प्लस 2√2। देखो जैसे ये वाला आंसर आ रहा है हमारा 3√3 प्लस 2√2, ऐसे ही हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर भी आपको रेशनलाइज करके दिया हुआ है, तो आप रेशनलाइज कर सकते हो इसको। जैसे अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा 1 माइनस √2 और 1 प्लस √6, 1 माइनस √2 और 1 प्लस √6 यही है हमारे पास। देखो इसको रेशनलाइज करके कैसे दिया हुआ है, रेशनलाइज कैसे करेंगे हम इसको, अब इसको रेशनलाइज करें अगर हम तो क्या करेंगे 1 माइनस √6 और 1 माइनस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे जो फैक्टर होता है उसी की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब 1 माइनस √2 और 1 माइनस √6 को मल्टीप्लाई करना है और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी कर देना है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं ऊपर तो 1 माइनस √6 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √2 और माइनस √2 माइनस प्लस √12 और डिवाइड बाय 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √6 माइनस √2 और ये कितना हो जाएगा 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाय -5 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -5 1 माइनस √6 माइनस √2 माइनस 2√3, और आप इसको कैसे भी लिख सकते हो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, और यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर प्लस है ना, ये वाला प्लस है, ये प्लस है आपके पास 2√3, तो यहाँ पर आप इस माइनस साइन को अंदर भी ले सकते हो, और माइनस साइन अंदर लेके आप क्या लिख सकते हो इसको, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे √6 प्लस √2, ये माइनस का हो जाएगा 2√3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। इन प्लेसेस को आप इनके एक्सचेंज कर सकते हो, और यहाँ पर जैसे आपको बुक में दिया है बुक के आंसर की तरह भी आप इसे लिख सकते हो। जैसे बुक में आपको दिया है कुछ इस टाइप से, कैसे यहाँ पर दिया है आपको √6 दिया है, फिर -1 दिया है, फिर -2√3 दिया है और ये प्लस √2 दिया है, इस टाइप से लिखा है। आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो, या आप इसको यहाँ पर भी छोड़ देते हो, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिनिश 11। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन फिर भी 77% तक बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।